अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम शाहजेब मलिक वान है और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला की खास अनायत होगी आप पे। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि दी अपीयरेंस पैनल क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। वेल बेसिकली अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मालूम होगा कि अपीयरेंस पैनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडोब इलस्ट्रेटर की बैकबोन या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी अगर स्ट्रोक्स लगानी है अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर अपने एलिमेंट्स या अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे दी अपीयरेंस पैनल। इसके अलावा अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन डिस्ट्रक्टिवली इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप दी अपीयरेंस पैनल के जरिए लगा सकते हैं। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं किस तरह से काम करता है जी। हाँ जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दी अपीयरेंस पैनल की। तो दी अपीयरेंस पैनल बेसिकली होता क्या है? दी अपीयरेंस पैनल बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर की बैकबोन कह सकते हैं आप। वेल आपको दी अपीयरेंस पैनल जैसा कोई और पैनल किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। दी अपीयरेंस पैनल क्या कर सकता है? वेल मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। आपके पास एक एलिमेंट है या आपके पास एक शेप है या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके गिर्द स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं, लेकिन एक नहीं लगाना चाह रहे, 2 लगाना चाह रहे हैं, 3 लगाना चाह रहे हैं, हत्ता के 10 लगाना चाह रहे हैं स्ट्रोक्स। या आपके पास कोई टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रोक्स है वो आप ज्यादा लगाना चाह रहे हैं, आप एक नहीं लगाना चाह रहे, 2 लगाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स की, तो वो आप दी अपीयरेंस पैनल के जरिए लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप मुख्तलिफ कलर्स यूज़ करें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ फिल कलर्स यूज़ करें, तो वो भी आप दी अपीयरेंस पैनल के ज़रिए कर सकते हैं। आपने जस्ट स्टैकिंग ऑर्डर्स चेंज करने हैं। इसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर में आपको फिल्टर्स और इफेक्ट्स मिलेंगे इतने ज़्यादा जिन्हें देख के आप हैरान हो जाएंगे, जिन्हें आप एक्सप्लोर करते करते आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो सारे पैनल्स भी आप एडोब इलस्ट्रेटर में दी अपीयरेंस पैनल की मदद से लगा सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले जी हमें चाहिए दी अपीयरेंस पैनल। दी अपीयरेंस पैनल के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा विंडो मेन्यू में और वहां से हम जाएंगे द अपीयरेंस पैनल में। तो उसके लिए ऊपर आप आएंगे एक्शन अलाइन और अपीयरेंस, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा अपीयरेंस। शिफ्ट F6 दबाने से भी आप अपीयरेंस पैनल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहां से उतार लेता हूं, यहां पे अलहदा कर लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है जी। और जी सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास अपीयरेंस पैनल में क्या क्या चीजें हैं जी। सबसे पहले जी हमारे पास इस वक्त हमें अपीयरेंस पैनल बता रहा है नो सिलेक्शन। नो सिलेक्शन से मुराद ये है कि हमने किसी चीज़ को भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। और डिफ़ॉल्ट आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई टेक्स्ट कुछ भी लिखेंगे, अगर आपने यहाँ से डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर रखी है, यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर रखी है, तो आपका वो ऑब्जेक्ट आएगा वाइट फिल कलर के साथ और ब्लैक स्ट्रोक के साथ, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी है, ठीक है। आप यहाँ से फिल की ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं जितनी ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं स्ट्रोक की, और यहाँ से फिल की, ठीक है। और ये ओवरऑल ओपेसिटी है, ठीक है, आपके पूरी सिलेक्शन जो आपने कर रखी होगी। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ नीचे पैनल्स हैं। एक ये हमारे पास डिलीट सिलेक्शन आइटम है। आपने यहाँ पे कोई स्ट्रोक बनाई है नहीं, ठीक है, तो वो आप डिलीट करना चाह रहे हैं या फिल डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई इफेक्ट आपने लगाया है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली सिलेक्ट करना है फिल को और क्लिक कर देना है आपने डिलीट के ऊपर। उसके बाद ये अगला हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रोक को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। और उसको अगर आपने डिलीट करना है तो आपने सेलेक्ट करना है और उसको आपने डिलीट कर देना। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है क्लियर अपीयरेंस, ठीक है। आपने जो कुछ भी इफेक्ट्स या अपीयरेंस लगाई हैं आप उन्हें क्लियर करना चाहते हैं, अपनी पहली पोजीशन में वापस जाना चाहते हैं, तो आपने क्लियर अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ही हमारे पास 3 मेन ऑप्शन हैं इस पैनल के, जो सबसे आला और बेहतरीन चीज है। सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास ऐड स्ट्रोक, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी भी स्ट्रोक्स ऐड करना चाहते हैं आप यहां से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें किस तरह से यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है जी।
सबसे पहले मैं कंट्रोल जी करके इनको ख़त्म कर रहा हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा से स्ट्रोक्स बनाई हैं। और इसी तरह जी आपके पास फिल है, ठीक है, यहाँ से आप जितनी फिल एंटर करना चाहते हैं कर लेते हैं। और उसके बाद जी मेन चीज़ है जी हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले जी मैं आपको सादा सी बिगिनर सी अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ एक फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टार चूज़ करता हूँ, उससे थोड़ा सा रिदम आएगा हमारी काम करने में, ठीक है। हमारे पास ना ये एक स्टार है, मैं शिफ्ट दबा के इसके एंगल को कंस्ट्रेन करता हूँ और आल्ट दबा के ना इसके जो है ना आर्म्स इनको भी एक खूबसूरत से स्टार में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एक स्टार बन चुका है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे स्टार की फिल कलर वाइट है और इसका जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है, ठीक है। हमारा स्टार बेसिकली वाइट कलर के साथ आया हुआ है, ठीक हो गया जी। अब जी हम चले आते हैं अपने अपीयरेंस पैनल में, ठीक है। मैं अपीयरेंस पैनल में आता हूँ, यहाँ से मैं आके ना इसको एक नई स्ट्रोक देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ और इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ अबाउट 10। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया है, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने काम करना है, आपके पास हजारों ऑब्जेक्ट हो, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने काम करना है, सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल के साथ यानी कि इस ब्लैक एरो टूल के साथ आपने अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक्टिव करना है या सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो अपीयरेंस पैनल के अंदर आ जाएगा कि आपने एक पाथ सिलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे ही आप पाथ सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो भी चेंजिंग करेंगे, जब तक आपका ऑब्जेक्ट या शेप सिलेक्टेड होगी वो चेंजिंग आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती जाएगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब बात यह है कि मैं इसकी स्ट्रोक इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी स्ट्रोक कर देता हूँ अराउंड 5 पॉइंट, ठीक है। मैंने इसकी स्ट्रोक 5 पॉइंट की और यहाँ से इंक्रीज हो गया। लेकिन मैं अब एक और स्ट्रोक ऐड करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे स्ट्रोक के ऊपर और इसके ऊपर स्ट्रोक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रोक आ गई है। मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ अप टू अराउंड 15, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ इनटू पिंक, ठीक है। अब हुआ क्या है, हमारे जो नीचे वाली स्ट्रोक थी ना पहले वाली, वो इस स्ट्रोक के पीछे है, ठीक है। यहाँ पे नीचे शो हो रही है आपको, ठीक है। वो आपके इस स्ट्रोक के नीचे है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पहले वाली स्ट्रोक है वो आपकी स्ट्रोक के ऊपर शो हो और आपकी ये स्ट्रोक आपकी स्ट्रोक के पहले वाली यानी ब्लैक स्ट्रोक के पीछे शो हो, तो आपने सिंपल अपने स्ट्रोक को क्लिक करना है और उसे ऊपर सबसे ऊपर ड्रैग कर देना। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जो कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस वक्त हमारे स्टार के ऊपर 2 स्ट्रोक काम कर रही हैं, एक ब्लैक स्ट्रोक है और एक हमारे पास पिंक स्ट्रोक है, ठीक है। अब अगर आप एक तीसरी स्ट्रोक भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्लिक करना है अपनी स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है जी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक और स्ट्रोक ऐड कर लेंगे। तो इसको हम दे लेते हैं अराउंड 25 पिक्सल्स, ठीक है जी। तो ये सबसे ऊपर चली गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें इस स्ट्रोक को सबसे नीचे वाले के सबसे जो हमारी पिंक स्ट्रोक है उससे नीचे ले आना है, ठीक है। तो अगर इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करूँ इनटू लाइक ऑरेंज, ठीक है, तो ये देखें हमने ना थोड़ी देर में अपने ना स्टार की जो क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन किया और उसको 3 स्ट्रोक्स दी हैं, ठीक है, दी अपीयरेंस पैनल की मदद से, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि आप मुख्तलिफ स्ट्रोक्स दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने टेक्स्ट को। और इसके बाद अगर हम बात करें फिल कलर की, तो यहाँ पे हमारे स्ट्रोक के ऊपर बेसिकली इस वक्त लगा हुआ है फिल कलर, ठीक है, वाइट। इसके अलावा आप एक और फिल कलर भी दे सकते हैं जो होगा अराउंड कर लेते हैं ये पैरेट कलर, ठीक है। लेकिन ये सबसे नीचे है, इसे सबसे ऊपर लाने के लिए आपको सबसे पहले इसे लाना पड़ेगा इस फिल के ऊपर, ठीक है। लेकिन 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 एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि ये जो आपकी ये वाली फिल है ना, इसकी ओपेसिटी आपको काम करनी पड़ेगी सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो वाली स्ट्रोक शो हो। अब आप पूछेंगे ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, आप बताएं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ भी सिलेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
आपने सबसे पहले क्लिक करना है अपने पाथ के ऊपर, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगर आप कोई भी फिल कलर एंटर करेंगे और उसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे लाइक सो। अब मुझे ये वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मैं फिल आपने खुद करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, किस तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं आप अपने स्टॉक के ऊपर। ठीक है, आपके पास पाथ सिलेक्टेड है, आपने क्लिक करना है अपने इफेक्ट्स के ऊपर और यहाँ से मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनटू डिस्टोर एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं कर देता हूँ इनटू जिगजैग। ठीक है, जिगजैग कर दिया मैंने, इसका प्रीव्यू में क्लिक करके ऑन कर लूँगा किस तरह का स्टार है मेरे पास और क्लिक ओके कर दूंगा। ठीक है जी, हमारे पास एक इफेक्ट भी लग चुका है हमारे स्टार के ऊपर। मैंने कोई भी, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करूंगा, इस वीडियो में मैंने इफेक्ट्स को डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद आएँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखें ये किस तरह से काम करता है। तो वेल बेसिकली जी हमारे पास ये एक इफेक्ट लगाने से हमारे स्टार की जो शेप है ना वो चेंज हो गई है। तो आप जब चाहे अपने इन इफेक्ट्स को यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दोबारा से अपने इफेक्ट को मतलब करना चाह रहे हैं मज़ीद एडिट तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं लाइक सो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार बन चुका है, आपके सामने है। ठीक है जी, तो ये जी बेसिकली होता है दी अपीयरेंस पैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आएंगे और द अपीयरेंस पैनल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शाहज़ेब मलिकवान है, आप देख रहे थे जेबी टेक्निक्स। अगर आप अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में प्रोफेशनल होना चाहते हैं या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से प्रोफेशनल टेक्निक्स चाहिए तो आप चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।